हम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर खड़े हैं और मैंने यहाँ दुआ के लिए हाज़िरी दी है अभी, और मैंने आप लोगों से भी इसीलिए दरख्वास्त की कि आप भी इधर आ जाएं कि इस बाबरकत जगह पर आकर हम आज गुफ्तगू करें। लेकिन आज के लिए मेरी आप सब से ये खसूसी दरख्वास्त है कि इस जगह के एहतराम में जहाँ हम खड़े हैं, आज हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे, ना आप सियासी सवाल पूछेंगे, ना मैं कोई सियासी बात करूँगा। हम रोज़ मिलते हैं, रोज़ इंशाल्लाह सियासत की बात करते रहेंगे, लेकिन आज हम उस तरफ नहीं जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इस खित्ते को बनाने वाले, ये मुल्क जो हमने इस्लाम के नाम पे लिया 70 साल पहले, उसकी असल बुनियाद हमारे बुज़ुर्गान दीन ने रखी थी। उसकी असल बुनियाद दाता साहब जैसी बड़ी हस्तियों ने रखी थी। और ये सफ़र 70 साल का नहीं है, ये सफ़र 1000 साल से भी ज़्यादा का है। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़र नूर खुदा, नाकिसारा पीर कामिल, नाकिसारा पीर कामिल, कामिलारा रहनुमा। इसके बाद आज मैं हमारे जो सिख बरादरी है उनको भी बाबा गुरु नानक के 552वें यौम विलादत के मौके पे मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि उनके लिए इस दफ़ा दोहरी खुशी है, क्योंकि करतारपुर राहदारी दोबारा खुल चुकी है। हुकूमत पंजाब ने तमाम महकमों को ये हदायत की है कि वो तमाम ज़ायरीन का ख़ास ख्याल रखें, उनकी सिक्योरिटी का अहतमाम करें, और 5 ज़िलों की ज़िला इंतज़ामिया को भी हदायत है कि वो हर मुमकिन उनको फैसिलिटेट करें। और हम उनकी और तमाम अक़लियतों के साथ हम हाज़िर हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब का, वज़ीर आला साहब, तमाम बैनुल मज़ाहिब हम आमगी के अलमबरदार हैं। और मैं समझता हूँ इसी में पाकिस्तान की बका और सालमियत का राज है। आज शहर लाहौर में स्मॉग के हवाले से वज़ीर आला ने एक अहम इजलास की सदारत की, और उस इजलास में तमाम डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। और वज़ीर आला साहब ने हदायत की है कि तमाम वसाइल को बरूए कार लाया जाए, जो भी रिसोर्सेज किसी डिपार्टमेंट को चाहिए इस मसले पे काबू पाने के लिए वो उनको मुहैया किए जाएंगे। और उन्होंने ये भी फ़ैसला दिया है कि ये जो इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग है, ये बाकायदगी से अब हर 15 रोज़ के बाद हुआ करेगी। इस असना में चीफ़ सेक्रेटरी साहब और बाकी महकमे अपनी मीटिंग करते रहेंगे, लेकिन हर 15 रोज़ के बाद वज़ीर आला ख़ुद इस इजलास की सदारत करेंगे। तमाम महकमों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा स्मॉग के हवाले से, और किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी अगर कहीं भी लगा कि किसी किस्म की कोई गलती या कोई भूल चूक हुई है। उन्होंने ये भी फ़ैसला किया और हदायत किया हुक्काम को, सरकारी हुक्काम को, कि शुमाली लाहौर में वो तमाम फैक्ट्रियाँ जो टायरों को चलाती हैं किसी सनत के लिए, उन पर पाबंदी होनी चाहिए, और उस पाबंदी को सख्ती से इन्फोर्स किया जाएगा, क्योंकि ये भी स्मॉग को बढ़ाने में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। क्रश प्लांट्स के हवाले से भी उन्होंने ये फ़ैसला दिया है कि इस पर भी पाबंदी लगाई जाए, और इसके अंदर से जो एमिशंस निकलती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कोई मेकनिज़म फौरी बनाया जाए। लेकिन अब क्रशिंग प्लांट से हम माहौल को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। उसके अलावा ये बात भी ज़ेरे गौर आई कि हफ्ते में एक दिन अगर स्कूलों को बंद कर दिया जाए मज़ीद, तो उससे भी स्मॉग में कमी आ सकती है। इस सिलसिले में उस्मान बुज़दार साहब ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को हदायत की है कि वो इन सिफारिशात का बगौर जायज़ा लें, और फिर वो ख़ुद प्रपोज़ल लेके उनके पास आएँ, और फिर इस पर कोई फ़ैसला किया जाएगा। चावल की फसल को बेहतर हार्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी जो लोग किसान जो चीज़ें जलाते हैं उससे भी माहौल पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। उसमें वज़ीर आला ने हदायत जारी की है कि हुकूमत पंजाब
वफाकी हुकूमत को फौरी ये प्रपोज़ल देगी कि ये हार्वेस्टर्स जो हैं इसके ऊपर ड्यूटी ख़त्म की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनाइजेशन को प्रमोट किया जाए। और एक तरफ हम स्टबल बर्निंग पे पाबंदी तो लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम इक्विपमेंट जिसकी किसानों को ज़रूरत है उसकी फरहमी यकीनी और आसान बनाई जाए। उसके अलावा वज़ीर आला ने यह भी हिदायत की है कि वो इन्फोर्समेंट जो इस वक्त हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे कर रहे हैं उसको और तनदेही से किया जाए। इसमें लाहौर में हमारे एंटी स्मोक स्क्वाड हैं जो तमाम सनदों की इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इसमें स्टबल बर्निंग के ख़िलाफ़ भी हमारी कार्रवाई है। और ये बात सच है कि हम रोज़ जब स्पार्को का डेटा देखते हैं थर्मल एनोमलीज़ का, तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि हिंदुस्तान में ये हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन बाहर कैफ हमारे पंजाब में भी कुछ शिकायत हमें मौसूल हुई हैं। मोटरवे के साथ भी बाज़ लोगों ने ये हरकत की है और उसके ऊपर वज़ीर आला ने सख्त नोटिस लिया। उन्होंने कहा है कि इसमें किसी किस्म की कोई रियायत ना बरती जाए। आखिर में उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी ये कहा है कि ट्रैफिक के मसले से निपटने के लिए, क्योंकि स्मॉग में सबसे बड़ा रोल ट्रैफिक का है, हम जुर्माने भी कर रहे हैं, हम यूरो 5 फ्यूल की फरहमी भी यकीनी बना रहे हैं। पर उन्होंने हदायत की है कि आप कोई मीडियम टर्म सोल्यूशन भी लेके आएँ कि कैसे हम शहर लाहौर में ट्रैफिक के मसले को बेहतर कर सकते हैं और इन एमिशंस को कम कर सकते हैं ताकि स्मॉग का हल मुस्तकिल बुनियादों पे किया जा सके। शुक्रिया। ये बताइएगा कि आपने कहा जी कि जो टायर जलाती हैं इंडस्ट्रीज़ उनके ऊपर सख्त चेक होगा और उनको मना किया गया है। दिन में तो चले हो जाता है, लेकिन रात को अगर आप बागबानपुरे से आगे चले जाएँ तो वहाँ पे वो सारा काम रात को होता है। तो रात का भी कुछ कर रहे हैं, मैकेनिज्म बना रहे हैं। एक दूसरा सवाल यह जी कि क्या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसको मामला टेकअप करेंगे इंडिया के साथ जो स्मॉग का मसला था, क्योंकि उधर से बहुत ज़्यादा ये मामला पिछले 7 साल से ये शुरू हुआ है और इंडिया से ही हमने ये बोरो किया है एक किस्म का, तो उनके साथ भी कोई ऐसा मामला हो रहा है जी? अच्छा, टायर बर्निंग के हवाले से आपने बिल्कुल सही सवाल किया, क्योंकि बाज़ दफ़ा उनके औकात ऐसे होते हैं कि वो कानून की गिरफ्त में नहीं आते। बाज़ जगह हैं जो इनका गढ़ है, लेकिन आज की हिदायत के बाद कमिश्नर साहब भी और बाकी महकमे भी इसके ऊपर तनदेही से लग जाएंगे और ये अमल चाहे रात को हो चाहे दिन को, इसमें मुकम्मल काबू पाया जाएगा। हिंदुस्तान के हवाले से हमने पहले भी ये गुजारिशात उनको की हैं, अभी भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इस इशू को टेकअप कर रहे हैं और ये मसला सिर्फ हमारा नहीं उनका भी है और हमारी उनसे दरख्वास्त भी है कि वो अपने आवाम की बेहतरी के लिए भी इस पर काबू पाएँ और जाहिर है कि हमारे पे भी जो इसका असर होता है उस पर भी उससे काबू पाया जाता है। हसन साहब ये फरमाइएगा कि आज पंजाब असम्बली में भी जो अपोजिशन रहनुमा हैं बड़े आड़े हाथों लिया कि बर वक्त आप लोग ये इकदाम क्यों नहीं करते जो आज इंतजाम देखने के लिए कमिश्नर साहब जिस तरह भट्टी साहब ने भी निशानदेही किया कि उन इलाकों में रात के वक्त भी जलते हैं, तो ये आखिरी वक्त में ही पंजाब हुकूमत जो है वो इस तरह के इकदाम क्यों शुरू करती है? जब बर वक्त होता है उस वक्त एक्शन लिया जाता। अताउल्लाह तारड़ ने भी कहा कि मार्च में स्प्रे होना था, आपने सितंबर में किया, तो क्यों आपकी पंजाब हुकूमत हर काम में ताखीर कर रही है? आप भी पूछ लें सवाल। सामने आप देखें इतनी बदबू है कि कोई आम आदमी जो है गुजर नहीं सकता, बाहर से भी लोग आते हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस पर जो है एक्शन? अच्छा, जो आपका पहला सवाल था, मैं उस पर अपोजिशन के बयान के हवाले से बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि स्मॉग का एक्शन प्लान जो है वो काफ़ी अरसे से इम्प्लीमेंट हो रहा है, एजेंसियाँ अपना काम भी कर रही हैं। सवाल ये उठता है कि हम पूरा साल क्यों ये पकड़ धकड़ नहीं करते और सीज़न में आके क्यों करते हैं? जाहिर है कि हुकूमत ने लोगों के रोज़गार का भी ख्याल रखना है, लोगों ने माहौल का भी, हुकूमत ने माहौल का भी ख्याल रखना है। तो इस सीज़न में आकर जब ये सूरत हाल बढ़ती है उस वक्त हम अपनी इन्फोर्समेंट को जाहिर है कि ज़्यादा तेज़ करते हैं, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनके हल हम मुस्तकिल बुनियादों पर कर रहे हैं। जैसे कि ईंटों के भट्टे हैं, उसमें जो ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ कराई गई है उसका असर सारा साल रहेगा। यूरो 5 की सेल को भी हम आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ाएंगे। इसी तरह सनतों में जो स्क्रबर लगाए गए हैं वो भी हमारी कोशिश है कि पूरा साल चले। तो इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी कोशिश है कि हम सारा साल करें ताकि इस स्मॉग पे मुस्तकिल बुनियादों पे कमी आए। आपने इस इलाके के हवाले से एक सवाल किया है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इलाका वज़ीर आला पंजाब की प्रायोरिटीज़ में बहुत ऊपर है।
इसीलिए हमने सामने दाता गंज बख्श फ्लाईओवर जो आज बन रहा है वो कायम किया है। उससे पूरे इलाके में कंजेशन कम होगी, ट्रैफिक कम होगी, लोगों का लोड कम होगा। इसी इलाके में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का सिस्टम भी बनाया गया है ताकि पानी ना खड़ा हो, और इससे भी इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। और सफाई के ऊपर वज़ीर आला ने अभी भी हदायत की है कि पूरे लाहौर में उसको पहले से मज़ीद बेहतर बनाया जाए और किसी किस्म की कोई शिकायत मौजूद